तो अभी हम लोग देख रहे हैं थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थायरॉइड ग्लैंड की एनाटॉमी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग हेड नेक कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग थायरॉइड ग्लैंड पे पहुंच चुके हैं। जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, तो दिस इज ए थायरॉइड ग्लैंड। तो बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। थायरॉइड ग्लैंड जो होता है सॉफ्ट टिश्यू होता है, बेसिकली इसको टच करने पे पता नहीं चलता है। ये इसका थायरॉइड ग्लैंड का इसका 2 लोब होता है, 2 लैटरल लोब होता है। और ये इसका क्या होता है? ये इसका इस्थमस होता है, जिससे कनेक्टेड होता है दोनों लोब। और ये क्या है? ये थायरॉइड कार्टिलेज है। थायरॉइड कार्टिलेज, इसको फील भी हम लोग कर सकते हैं। और थायरॉइड कार्टिलेज, और ये क्या है? इसका सी शेप क्रिकॉइड कार्टिलेज कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट सर्कल होता है, तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। हम लोग इसको बारे में आगे बात करेंगे। तो ये होता है अपना, देखो, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब या फिर लैटरल लोब भी बोल सकते हैं। और जिससे कनेक्टेड है उसको इस्थमस बोलते हैं। दिस इज ट्रैकिया। ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा बना के इसको एक बार हम लोग देखते हैं बना के। तो थोड़ा बनाते हैं। तो सॉरी, तो इसको बनाते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज़ थायरॉइड कार्टिलेज एंड दिस इज़ क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं इसका थोड़ा सा। तो ये इस्थमस हो गया एंड दिस इज़ 2 लैटरल लोब हो गए उसके। और दिस इज़ ट्रैकिया। ये क्या हो गई? ट्रैकिया हो गई। तो ये सिंपल है। दिस इज़ थायरॉइड कार्टिलेज एंड ये क्या है? दिस इज़ क्रिकॉइड कार्टिलेज। और इसके ये अपना क्या है? थायरॉइड ग्लैंड है। और थायरॉइड ग्लैंड कैसा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब उसके जो सिक्रीशन होते हैं थ्रू ब्लड आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बाइंड करके उसके सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होती है? डक्ट होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। तो ये जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, पैंक्रियाज में, तो ये सब। तो ये हो गया। देन इसके बाद ये अपना ट्रैकिया हो गया। देन इसके बाद मैं आगे बात करूँ तो अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई भी बता देता हूँ। इसकी आर्टेरियल सप्लाई भी हम लोग देख सकते हैं। तो जो इसकी आर्टेरियल सप्लाई होती है, क्या होती है? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। अभी हम लोग को पता है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? ये अपना ब्रांच होता है एक्सटर्नल किसका? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। हम लोग ने पढ़ा भी था, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। और ये जो अपना इन्फीरियर है, ये होता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक का। और थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसका ब्रांच होता है? सबक्लेवियन आर्टरी का। ये हम लोग ने पढ़ा था। अरे पढ़ा था ना, मतलब इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जैसे जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है, सबक्लेवियन आर्टरी की 3 ब्रांच, VIT मतलब वर्टेब्रल आर्टरी पहली ब्रांच, मतलब उसकी 3 ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। तो सबसे पहली ब्रांच के 3 ब्रांच, वर्टेब्रल आर्टरी, दूसरा इन्फीरियर मेमोरी या फिर इन्फीरियर थोरेसिक आर्टरी, और ये होता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और इसी में होता है 3 SIT मतलब सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी, और T से ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। इसका सबक्लेवियन आर्टरी के ब्रांच का फर्स्ट ब्रांच के 3 ब्रांच थे। उसके बाद थायरोसर्वाइकल ट्रंक का 3 ब्रांच था। ये हो गया। उसके बाद दूसरा ब्रांच क्या था? कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी और डोर्सो स्कैपुलर आर्टरी। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी हम लोग इसका आर्टरी सप्लाई हो गया। वेन सप्लाई आसान है। इसमें जो वेन सप्लाई है, कौन सी वेन है? थायरॉइड वेन है, सुपीरियर थायरॉइड वेन और मीडियल थायरॉइड वेन। और ये मीडियल थायरॉइड वेन और सुपीरियर थायरॉइड कहाँ से ड्रेन करती है? इंटरनल जुगुलार वेन से। और एक होती है अपना इन्फीरियर थायरॉइड वेन, ड्रेन करती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन से। और नर्व तो इसका आसान है। नर्व कौन सा है इसका? एक्सटर्नल इंटरनल लैरिंजियल नर्व, जो कि किसका ब्रांच होता है? वेगस नर्व का। ये अपने को ध्यान रखने का है। तो इसको मैंने लिखा नहीं, क्योंकि चलो अच्छा लिख देता हूँ इसमें। तो आर्टेरियल सप्लाई सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और कौन सा? इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। वेनस में इसका सुपीरियर थायरॉइड वेन, इन्फीरियर थायरॉइड वेन और मिडल थायरॉइड वेन। और नर्व में क्या कौन सा होगा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ये याद रखने का अपने को। तो एक सेकेंड। हाँ, देन इसके बाद अपन आगे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अभी देखते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन, जो अपना नेक होता है। सपोज मैं अगर नेक बनाऊं, तो इसको थोड़ा सा नेक बनाऊं, तो ये क्या है? अपनी है नेक। अब नेक को मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूँ इसका। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब इसको मैं ऐसे आग कट करके देख रहा हूँ। तो इसका इंटीरियर भी हम लोग देखते हैं और पोस्टीरियर भी देखते हैं, क्या क्या रिलेशन है इसके। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें
इसमें सबसे पहले इसके ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आता क्या क्या है मैं बता देता हूँ। कभी भी हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो क्या क्या आता है, स्किन आता है, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया और मसल। स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया और मसल्स आते हैं। तो ये हो गया। अभी देखो इसमें जो डीप फेसिया होती है ना, इसमें हेड और नेक में यहाँ पे 3 डीप फेसिया है। 3 डीप फेसिया कौन कौन सी? एक है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया, एक है प्री वर्टेब्रल फेसिया, एक और अपनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ट्रैकियल फेसिया। प्री मतलब पहले, जो ट्रैकिया के पहले एक फेसिया है तो प्री ट्रैकियल फेसिया उसको बोल दिया, और वर्टेब्रा को पहले एक फेसिया है तो उसको बोल दिया प्री वर्टेब्रल फेसिया। उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग अभी ट्रांसफर सेक्शन में उसका देखते हैं, व्यू देखते हैं कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग बना देते हैं, स्किन बना लेते हैं। दिस इज स्किन। अभी ये एंटीरियर उसको देख रहे हैं और ये पोस्टीरियर, मतलब ये आगे से देख रहे हैं और ये पीछे से। तो एंटीरियर, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मसल्स होती है, मसल्स। इस मसल को हम लोग बोलते हैं, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल। स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल एक मसल यहाँ पे होती है, पोस्टीरियर में 2 मसल ऐसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस डायमंड शेप की मसल। ये हो गया। देन इसके बाद ये तो सबसे पहला वाला मैंने लेयर बता दिया कौन सा होता है। सबसे पहला, अच्छा लेयर मैंने अभी बताया नहीं, तो लेयर भी बता देते हैं क्या हुआ इसमें, लेयर भी बता देते हैं। तो लेयर हम लोग बता देते हैं। तो लेयर में सबसे पहले होता है अपना स्किन, ये स्किन हो गया। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ सुपरफिशियल फेसिया। तो यहाँ से यार ये सुपरफिशियल फेसिया, दिस इज सुपरफिशियल फेसिया। और ये कौन सी है? स्किन, सुपरफिशियल फेसिया। ब्लैक वाली क्या है? डीप फेसिया, या फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया ये। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे क्या होता है अपना, यहाँ पे होता है अपना ट्रैकिया। यहाँ से होता है ट्रैकिया, जिसे ट्रैकियलिस मसल्स अटैच होती है। और यहाँ पे होता है अपना ईसोफेगस, और ये अपना होता है थायरॉइड ग्लैंड। ये अपना होता है थायरॉइड ग्लैंड, ये अपना होता है थायरॉइड ग्लैंड। और एक किससे थायरॉइड ग्लैंड कवर होता है? एक थायरॉइड ग्लैंड किससे कवर होता है? प्री ट्रैकियल फेसिया से। तो दिस इज प्री ट्रैकियल फेसिया। तो ये थायरॉइड ग्लैंड है रेड वाला, और ये क्या है? प्री ट्रैकियल फेसिया है, और ये ट्रैकिया है, और ये ईसोफेगस है। और यहाँ पे होता है कैरोटिड सीरीज, जिसमें आर्टरी वेन नर्व मतलब पता है हम लोग को क्या क्या आता है कैरोटिड सीरीज में? इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद ये मैंने बता दिया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे होती है अपनी, यहाँ पे होता है अपना वर्टेब्रा, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है। तो इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस हो गया, और ये वाला ये ट्रांसफ़र प्रोसेस हो गया, और ये वाला स्पाइनियस प्रोसेस। तो स्पाइनियस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये जो अभी देखो इसको जो कवर किया है फेसिया, इसको क्या बोला है? प्री वर्टेब्रल फेसिया। दिस इज़ प्री वर्टेब्रल फेसिया। तो यहाँ पे भी ऐसा कैरोटिड सीथ होगा। तो दिस इज़ प्री वर्टेब्रल फेसिया। तो ये हो गया। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। क्या क्या है? सबसे पहले स्किन है, फिर है सुपरफिशियल फेसिया, फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया, फिर यहाँ पे है अपना वर्टेब्रा, यहाँ पे अपना वर्टेब्रा है। तो वर्टेब्रा को कौन किया है? प्री वर्टेब्रल फेसिया, क्योंकि वर्टेब्रा के पहले, इसी के लिए प्री वर्टेब्रल फेसिया। फेसिया का मतलब क्या होता है? एक सीरस लेयर बोल सकते हैं, मतलब एक थीन लेयर होता है ये। उसके बाद ये जो मसल्स यहाँ पे होती है, यहाँ पे मसल्स होती है, इस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियस मसल, और इसको स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल आगे की तरफ, पीछे की तरफ ट्रेपीजियस मसल। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है अपना ट्रैकिया, जिससे ट्रैकियलिस मसल अटैच होती है। ये ईसोफेगस, और ये रेड वाला जो ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, उसको जो कवर किया है, उसको कवर किया प्री ट्रैकियल फेसिया। तो होप ये मतलब समझ गया होगा। तो बहुत ही आसान है। तो जैसे अभी मैंने बता दिया, तो है क्या? स्किन है, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, मसल, ये हो गया। तो एंटीरियर में हम लोग ने देख लिया क्या होता है, और पोस्टीरियर में हम लोग ने देख लिया क्या होता है। तो एक इस बार मैं डायग्राम को एक बार इधर पे दिखा देता हूँ। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हेड और नेक है, इसका ये एंटीरियर व्यू है, और ये इसका पोस्टीरियर, मतलब ये आगे से देख रहे हैं हम लोग इसको कट करके, और ये इसको ऐसा पीछे से। तो ये हो गया। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, हम लोग आई देखेंगे। तो ये थायरॉइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। थायरॉइड ग्लैंड के बारे में जैसे इसका क्लिनिकल अगर कुछ बताऊँ, तो थायरॉइड ग्लैंड का जो क्लिनिकल होता है, उसमें क्या होता है? हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, और एक हाइपरथायरॉइडिज्म होता है। हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होता है कि अपना जो
दो होते हैं, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि उसमें पेशेंट को सिम्टम आएंगे, सब क्लिनिकल मतलब सिम्टम नहीं आएंगे। और इसमें क्या रहता है, जो T3 और T4 का लेवल नॉर्मल रहता है, पर TSH का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये होता है। और उसके बाद जो क्लिनिकल होता है उसमें T3 T4 इसका लेवल इंक्रीज होता है, और इसका लेवल डिक्रीज होता है, और TSH का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म में बात करूँ तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है और TSH का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो इसको भी हम लोग अब देख रहे हैं, तो देख ही लेते हैं अगर बचा है तो इसमें ये HPO एक्सिस होता है। मतलब सपोज ये अपना हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी और ये थायराइड। तो अगर थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंड से यहाँ पे पिट्यूटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम है तो टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दोनों किसके पार्ट है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ब्रेन में। तो अगर ये दोनों में कुछ लफड़ा हो गया, मतलब हेड इंजरी वगैरह हो गया और उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो वो प्राइमरी नहीं रहेगा, वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी रहेगा। समझ गया, मतलब समझ रहे हो कि अगर सपोज अगर मेरा TSH इंक्रीज है, अगर किसी का TSH भी इंक्रीज है और T3 और T4 भी इंक्रीज है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। पर कौन सा हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ये हो गया सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों, क्योंकि सपोज ये पिट्यूटरी का ट्यूमर होगा तो TSH इंक्रीज होगा। अब TSH इंक्रीज होगा तो अपने यहाँ पे इसके रिसेप्टर से, थायराइड के रिसेप्टर से जुड़ के T3 T4 क्या होगा, बढ़ा देगा। तो दिस इज़ नॉट प्रॉब्लम इन थायराइड, दिस इज़ प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम लोग सर्जरी कर देंगे। तो ये सेकेंडरी हो गया। अब सपोज किसी का TSH कम है, अब TSH कम है तो हम लोग ने समझ लिया हाइपरथायरॉयडिज्म है। TSH भी कम है और T3 T4 भी क्या है, T3 भी T4 भी क्या है, कम है। तो दिस इज़ नॉट अ हाइपरथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, दिस इज द सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। एक कौन सा हाइपरथायरॉयडिज्म है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। क्योंकि ये कम हो गया, इधर से अगर TSH कम हो गया तो ये भी कम कर देगा। तो सिर्फ हम लोग TSH या T3 को देख के नहीं बोल सकते, अभी हम लोग को कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर वो टर्शरी है। अब जैसे इसमें क्या होता है, ग्वाइटर होता है। अभी ये जो अपना बनता है T3 T4 कहाँ से बनता है, T3 T4 बनने के लिए क्या चाहिए होता है, T3 T4 बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, आयोडीन। तो आयोडीन चाहिए होता है, तो किसी में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेंगा। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, नॉर्मल ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर। मतलब अगर T3 T4 नॉर्मल है और TSH भी नॉर्मल है, पर उसको जो इसे बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन की वजह से हो गया। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक ग्वाइटर। तो उसको आयोडाइज सॉल्ट देते हैं। अब हर सॉल्ट में अब आयोडीन मिलाते ही हैं, वो गवर्नमेंट ने बता दिया है। पर उसके बाद दूसरा है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का ग्वाइटर होगा तो क्या होगा, वो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है अपना कौन सा डिजीज़ होता है, इसको क्या बोलते हैं, हासीमेटोडिजीज। मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी जो बनती है वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती है। और उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ग्रेव डिजीज़, जिसमें आँख बाहर आ जाती है। उसमें क्या होता है कि जो कुछ एंटीबॉडी बनती है वो थायराइड रिसेप्टर के साथ क्या करती है, चिपक जाती हैं और T3 T4 का लेवल बढ़ाती हैं, तो उससे वो ग्वाइटर बन जाता है, टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड, और इसमें मैंने थोड़ा बहुत क्लिनिकल बता दिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड।